हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल ऑन विकिपीडिया। तो आज हम अपना पंजाब ज्योग्राफी का सेशन नंबर करेंगे 3। ठीक है, और जो भी बच्चे न्यू हैं उनको बता दें कि हम पंजाब ज्योग्राफी को इन डेप्थ जो है प्रॉपर कंप्लीट कर रहे हैं। ठीक है, सिर्फ रिवीजन नहीं है, इसमें हम कंप्लीट जो है कंसेप्ट के साथ, अपनी एक्सप्लेनेशन के साथ, देन फॉलोड बाय एमसीक्यूज, इन सेशंस में हम पंजाब ज्योग्राफी को पूरा रिवाइज कर रहे हैं। ठीक है ना, तो बहुत ही अच्छे सेशन है आपके लिए अगर आप एक बार अंडरस्टैंड कर लेंगे पंजाब की। जैसे फर्स्ट सेशन में हमने फिजियोग्राफी की, राइट। सेकंड में हमने ड्रेनेज सिस्टम से शुरू किया एंड आज भी हम ड्रेनेज सिस्टम को ही कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, पिछले तक आपको सारा ड्रेनेज सिस्टम अच्छे से समझ लेना है। ठीक है, उसके बाद अब जो दो हमारी पेंडिंग रिवर्स हैं जो पंजाब की ड्रेनेज सिस्टम में बहुत इंपॉर्टेंट है, विच इज़ रावी एंड घग्गर। ठीक है, तो उनको डिस्कस करने वाले हैं आज हम, कौन कौन सी रावी एंड घग्गर रिवर को। एंड आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको हमारी कम्युनिटी ग्रुप में ज्वाइन करने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, उससे आप हमारी कम्युनिटी विकिपीडिया कम्युनिटी का पार्ट बन सकते हैं पंजाब लाइड अपनी एग्जाम की प्रिपरेशन को क्या है स्ट्रीमलाइन करने के लिए। ठीक है जी, नेक्स्ट आपको क्या करना है, वीडियो को पूरा एंड तक देखना है। जिन्होंने पिछला सेशन देखा था एंड एमसीक्यूज प्रैक्टिस करना चाहते हैं उनके लिए इस सेशन में आपको पूरे एमसीक्यूज भी साथ ही मिल जाएंगे। ठीक है जी, एंड साथ साथ जो भी बच्चे अब पंजाब एग्जाम्स को लेकर सीरियस हैं, ठीक है, तो उन सबके लिए विकिपीडिया एक बहुत ही अच्छा जो है वो ऑफर लेके आया है, विच इज़ ऑफ अ कंप्लीट सब्सक्रिप्शन फॉर पंजाब अलाइड एग्जाम्स, जिसमें आपके पंजाब के डिफरेंट अलाइड एग्जाम जैसे कि पटवारी, एक्साइज, पुलिस का हो गया, नायब तहसीलदार, कोऑपरेटिव इंस्पेक्टर, सभी एग्जाम्स की प्रिपरेशन करवाई जाएगी एक सिंगल सब्सक्रिप्शन के अंदर, दैट टू फॉर कंप्लीट 1 ईयर। ठीक है, तो काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा। मैं बताती हूँ आपको इसमें क्या क्या मिल जाएंगे। सबसे पहले एग्जाम स्पेसिफिक वीडियो लेक्चर्स फॉलोड बाय वेब नोट्स। ठीक है, एंड एमसीक्यूज, तो वीडियो लेक्चर के साथ ही आपको दोनों चीज़ें मिल जाएंगी। उसके बाद आपको मिलेंगे अपने करंट अफेयर अपडेट्स, बिकॉज करंट अफेयर के ऊपर काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं, एंड देन फॉलोड बाय द टेस्ट सीरीज़। ठीक है, जो हमारे बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम स्पेसिफिक टेस्ट सीरीज़ जो है, जो भी एग्जाम होगा अलाइड का उसके स्पेसिफिक आपको टेस्ट सीरीज़ मिल जाएगी। एक कंप्लीट ईयर तक आपको जो है सारे एग्जाम की प्रिपरेशन करवाई जाएगी एंड आपको वेट नहीं करना चाहिए नोटिफिकेशन के लिए, बिकॉज नोटिफिकेशन आने के बाद टाइम काफ़ी कम बचता है। ठीक है, सो आई वुड सजेस्ट कि आप अपनी प्रिपरेशन को टाइमली शुरू कर सकते हैं एंड दिस इज़ गोइंग टू बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू, सो दैट आप अभी से प्रिपेयर कीजिए, अभी से 2-3 महीने अच्छे से लगाइए और एज रखिए अपने एग्ज़ाम में। ठीक है ना, तो ज़रूर अभी पीडीएफ पे जाके आप जो है हमारी सब्सक्रिप्शन के साथ जुड़ सकते हैं। ठीक है ना, क्लियर है। नेक्स्ट अब हम सेशन की ओर चलते हैं। तो ड्रेनेज सिस्टम से हमने शुरू किया था, पिछले से जो हमने देख लिया था कि ड्रेनेज सिस्टम इंपॉर्टेंट है। जो एंशियंट नेम्स है पंजाब के सारे, ठीक है, जैसे कि पंचनद, सब सिंधु हो गया, सप्त सिंधव हो गया, उसके बाद ग्रीक्स ने जो दिया था पेंटोपोटामिया हो गया, ये सब नेम जो है किसने कौन सा दिया था ये हमने कर लिया था रिवाइज। ठीक है ना, और उसके साथ साथ हमने सारी अपनी इंपॉर्टेंट रिवर्स भी देख ली थी, सतलुज और ब्यास को भी अच्छे से रिवाइज कर लिया था। तो आज हम जो है रावी रिवर जो है इसको रिवाइज करने वाले हैं। रावी रिवर को आप देख सकते हैं पंजाब में मोस्टली इंडिया पाकिस्तान की बाउंड्री की तरह काम करती है। ठीक है, साथ में एक और चीज़ है जो आई थिंक कि पिछले सेशन में, ठीक है, वी मिस्ड, ठीक है, कि सतलुज रिवर जो है देखिए, ठीक है, यहाँ पे फजिल्का बनता है, फजिल्का और फिरोजपुर के अराउंड जो है बाउंड्री के टाइप ही जो है बना रही है इन द इंडिया एंड पाकिस्तान। ठीक है, हमने ये डिस्कस किया था, मैप पे भी मैं दिखाना चाहती थी। ठीक है, तो आप जो ये दोनों रिवर्स हैं ये हमारी इंटरनेशनल बाउंड्री बना रही हैं विद द पाकिस्तान। क्लियर हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, अब रावी रिवर की बात करना हम शुरू करते हैं, ओरिजिन से शुरू हो गए। ठीक है, तो ब्यास रिवर का हमने किया था कि कुल्लू के पास जो है, ठीक है, ब्यास रिवर जो है वो कुल्लू के पास ही ओरिजिन है उसका, एंड रोहतांग पास के साथ। तो सिमिलर लाइंस पे ही जो है रावी का ओरिजिन भी रोहतांग के पास ही है, बट डिफरेंस क्या है वो देखते हैं। ठीक है ना, सो मैप की तरफ चलते हैं। ठीक है, चलो यहाँ पे इतना क्लियर नहीं है, थोड़ा सा ना इसको ही एक्सटेंड करके ना हम, क्योंकि ये मैप हमारा काफ़ी छोटा हो गया। ठीक जी, तो यू कैन, इफ़ यू कैन सी, ठीक है, कि ब्यास और जो रावी है, ठीक है, इन दोनों का ओरिजिन काफ़ी नज़दीक है। ठीक है, और हमने क्या किया था पिछले सेशन में कि ब्यास जो है इसका ओरिजिन हो रहा है रोहतांग पास के पास, ठीक है, कुल्लू वैली में। ठीक है, बट जो रावी है ना इसका ओरिजिन भी रोहतांग के पास है, बट इन द वेस्ट साइड ऑफ द रोहतांग। ठीक है, रोहतांग के पास ही जो है दोनों रिवर्स ओरिजिन हो रही हैं, बट मेजरली अगर क्वेश्चन पूछा जाए, कभी भी क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कौन सी रिवर है जिसका ओरिजिन रोहतांग के पास है, ठीक है, तो आंसर आता है ऑलवेज ब्यास।
ठीक है। ब्यास के बहुत ही इमीडिएट जो ब्यास है वो इमीडिएट रोहतांग पास के साइड आती है, ठीक है। और अगर हम रावी की बात करें तो इट इज़ कंपेरेटिवली वेस्ट टू द रोहतांग पास, ठीक है। एंड नॉट इन द कुल्लू हिल्स। जो रावी है इसका ओरिजिन हम जो है कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में देखते हैं, ठीक है। मुल्तान जो तहसील है उसमें कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश में रावी का ओरिजिन देखने को मिलता है, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दिस इज, ठीक है। और उसके बाद, ठीक है, ये भी सेम वही वेस्टर्न साउथ वेस्टर्न स्लोप को पकड़ेगी और उसके बाद धौलाधार रेंज को, पीर पंजाल रेंज को, ठीक है, पार करेगी, ठीक है। एंड उसके बाद ये चंबा वैली से क्रॉस करेगी। हमने लास्ट में किया था कि कुल्लू वैली को क्रॉस करके देन कांगड़ा वैली से जो है हमारी ब्यास रिवर है वो एंटर करती है बाद में पंजाब में, ठीक है। इसकी जो हमारी रेंजेस हैं वो बिल्कुल अलग है। ये जो ये हमारी वैलीज कर रही है वो हो गई, फर्स्ट होगी कांगड़ा वैली, ठीक है। कांगड़ा वैली के बाद ये जाएगी हमारी चंबा वैली में, ठीक है। तो ये सिर्फ नाम देखने हैं क्योंकि कांगड़ा वैली कहाँ है, चंबा वैली कहाँ है, बहुत डेप्थ में हो जाएगा, ठीक है। बस मेजरली याद रखना है कि ब्यास जो है वो कुल्लू वैली से बाद कांगड़ा वैली में आती है एंड जो हमारी रावी है वो कांगड़ा के बाद चंबा वैली के बाद जो है नेक्स्ट हमारा पंजाब में एंटर करती है नियर पठानकोट, ठीक है। पठानकोट के पास, ठीक है, आई थिंक यस, ठीक है। तो चंबा वैली के पास पठानकोट के पास माधोपुर बैरेज भी है, ठीक है। बैरेजेस क्या होते हैं? बैरेजेस होते हैं जो छोटे छोटे चेक्स लगाए जाते हैं सो दैट रिवर का जो फ्लो है उसको कंट्रोल किया जाए, ठीक है। तो माधोपुर बैरेज में, माधोपुर के पास जो है पठानकोट में एंटर करती है हमारी रावी इनटू द पंजाब, ठीक है। ये भी याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दिस इज। क्लियर हो गया। नेक्स्ट देखते हैं कि उसके बाद ये साउथ वेस्ट चलते चलते, ठीक है, इट इज़ अ ट्रांस बाउंड्री रिवर। ट्रांस बाउंड्री रिवर कौन सी होती है? जो एक स्टेट से, एक साइड कंट्री से ओरिजिन होकर दूसरी तक जाती है, ठीक है। अगर सतलुज की बात करें तो इट इज़ अ काइंड ऑफ ट्रांसबाउंड्री रिवर, ठीक है, 2 नेशंस में फ्लो कर रही है। सिमिलरली रावी, ठीक है। तो रावी जो है हिमाचल प्रदेश में ओरिजिन के बाद जब पंजाब में एंटर करती है तो पंजाब में थोड़ा सा जो है पठानकोट में ये अपना कोर्स को चेंज करती है एंड देन इट फॉर्म्स द बॉर्डर्स, ठीक है। कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट पे ये बॉर्डर बनाती है? पठानकोट के बाद ये गुरदासपुर अमृतसर डिस्ट्रिक्ट पे इंडिया पाकिस्तान का बॉर्डर बनाते हुए चलती है द रिवर रावी, ठीक है। उसके बाद ये चिनाब रिवर को ज्वाइन कर लेती है, ठीक है। सो कंबाइंड करती है झेलम और चिनाब को एंड उसके बाद ये एट द कॉन्फ्लुएंस ऑफ थ्री अब जब बन जाता है रावी, चिनाब एंड झेलम का, इट मीट्स सतलुज एंड ब्यास एट पंचनद। लास्ट सेशन में हमने किया था ना, ठीक है। तो रावी जो है वो किसको मिलती है? इट मीट्स चिनाब एज वेल एज झेलम, ठीक है ना, जहाँ पे पहले ही चिनाब के साथ झेलम मिल चुकी होती है, ठीक है। मैप के साथ देखते हैं जी, ये देखिए, ठीक है। तो झेलम जो है ऑलरेडी इट हैज़ कॉन्फ्लुएंस्ड विद द चिनाब, ठीक है। अब क्या होगा? अब आके रावी इसके साथ जो है मिल जाएगी एंड इट फॉर्म्स त्रिभुवन। लास्ट सेशन में भी डिटेल में किया था, ठीक है। अब एक और चीज़ याद कर लेते हैं कि अगर हम इंडस वाटर ट्रीटी की बात करें तो उसके हिसाब से इंडिया के 3 जो है रिवर्स का वाटर यूज़ करेगा, सतलुज, रावी एंड ब्यास। पाकिस्तान यूज़ करेगा ऑफ इंडस, चिनाब एंड झेलम, ठीक है। इंडस, झेलम एंड चिनाब, ठीक है, ये याद रखिए। क्लियर हो गया। तो हमने नेक्स्ट देखना है कि दिस इज अ थर्ड लार्जेस्ट रिवर बाय द कैचमेंट एरिया ऑफ द पंजाब। अब कैचमेंट एरिया क्या बोलते हैं, ठीक है। सो द कैचमेंट एरिया इज, ठीक है, अगर रिवर यहाँ से फ्लो कर रही है, ठीक है, सपोज कीजिए कि ये हमारा पंजाब है, ठीक है, रिवर यहाँ से फ्लो कर रही है, इसकी यहाँ तक ट्रिब्यूटरीज जा रही हैं, तो दिस इज द कैचमेंट एरिया ऑफ अ रिवर, जिसमें वो जो है अपने वाटर का सोर्स दे रही है थ्रू इट्स ट्रिब्यूटरी और इट्स मेन स्ट्रीम, ठीक है। तो कैचमेंट एरिया की अगर हम बात करें तो आफ्टर सतलुज एंड ब्यास दिस इज द थर्ड लार्जेस्ट रिवर इन द पंजाब, ठीक है ना। और मेजर रिवर भी है तो पंजाब की है, ठीक है। आपको याद रखना है सबसे पहले तो अगर सबसे बड़ा कैचमेंट एरिया किसका है पंजाब में? सतलुज का, ठीक है, जो माइटी रिवर है पंजाब की, सतलुज रिवर है, देन ब्यास एंड देन रावी, ठीक है। रावी कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट का बॉर्डर करती है? 3 डिस्ट्रिक्ट का बॉर्डर करती है, पठानकोट, देन अमृतसर, देन गुरदासपुर एंड देन अमृतसर, ठीक है। ये आपको याद रखना है, ईजी है, याद रह जाएगा। जैसे हमने अपनी ब्यास रिवर के ऊपर कुछ क्या देखी थी? इंफ्रास्ट्रक्चर देखे थे, कुछ डैम्स देखे थे, वैसे ही कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर और डैम जैसे कि कनाल्स और जो डैम्स हैं वो हम रावी रिवर के ऊपर भी देखते हैं, ठीक है। तो अपर वाली जो कनाल दोआब है, ठीक है, जो है माधोपुर बैरेज, ठीक है, हमने माधोपुर बैरेज की बात की। हेडवर्क है कि वहाँ पे जो छोटे से बैरियर्स लगा के जो है, कुछ बैरियर्स, नॉट एट द लार्ज लेवल की हम डैम बना दें, कुछ बैरियर्स लगा के वाटर के फ्लो को क्या है डाइवर्ट किया जाता है, कैनाल्स निकाली जाती हैं। तो माधोपुर बैरेज जहाँ पे ये एंटर करती है नियर पठानकोट पंजाब में, वहीं पे अपर बारी जो दोआब कैनाल है वो निकलती है, ठीक है ना। उसके बाद इंपॉर्टेंट है हमारा थीन डैम। अगर आप देखें तो एक क्वेश्चन यहाँ से हो गया, तो आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा व्हाट इज द अनदर नेम ऑफ द थीन डैम,
ठीक है ना। तो रंजीत सागर डैम जो है, थीन डैम है, ये भी माधोपुर के पास ही कंस्ट्रक्टेड है ऑन द रावी रिवर। क्लियर है, इसको याद रखेंगे। एंड शाहपुर कंडी जो प्रोजेक्ट है, रिसेंटली इसको भी अप्रूव किया गया है। ये थीन डैम के बाद उसके नीचे बनाया जाएगा। ठीक है, अब नीचे का क्या मतलब होता है, ठीक है, अगर हम कोर्स देखें अपना रिवर का, ठीक है, सो दिस इज द कोर्स। ठीक है, तो आप मान सकते हैं कि हायर पे क्या है, एक डैम ऑलरेडी बन चुका है। समटाइम्स क्या होगा, अभी फ्लो ज़्यादा हो जाएगा, वाटर ज़्यादा हो रहे हैं, हम देख रहे हैं कि मानसून्स काफ़ी अनइवन हो रहे हैं, तो उसके थोड़ा सा नीचे स्ट्रीम की और एक और डैम, जिसको शाहपुर कंडी प्रोजेक्ट बोल रहे हैं, वो बनाया जाएगा। दीज आर नॉट द एक्यूरेट लोकेशन। ठीक है, जस्ट फॉर द रेफरेंस हमने देखा है। तो थीन डैम के बाद अब जो शाहपुर कंडी प्रोजेक्ट है उस पर भी वर्क चल रहा है ऑन द रिवर रावी। ठीक है, तो क्वेश्चन आएगा कि थीन डैम या शाहपुर कंडी या रंजीत सागर डैम कौन सी रिवर के ऊपर है। सो द आंसर वुड बी रावी रिवर। क्लियर हो गया यहाँ तक। ठीक है, वैसे तो हमने रावी रिवर का अपना मैप जो है वो सारा देख लिया है साथ साथ। ठीक है, एक बार फिर से देख लेते हैं। तो वेस्ट ऑफ रोहतांग पास, कांगड़ा वैली के पास जो है ओरिजिन हो रहा है हमारी रावी रिवर का। कांगड़ा वैली के बाद ये जाएगी चंबा वैली में, चंबा वैली के बाद इट विल एंटर इनटू द पंजाब एट पठानकोट, पठानकोट के बाद गुरदासपुर अमृतसर को बॉर्डर करते हुए इट विल एंटर इनटू द पाकिस्तान, पाकिस्तान में बाद जहाँ पे झेलम, चनाब और रावी, ठीक है, ये तीनों मिल जाएंगी एंड इट विल फॉर्म त्रिमब, एंड त्रिमब के पास आगे आके मिल जाएगी हमारी सतलुज एंड ब्यास का कॉन्फ्लुएंस। ठीक है, तो ऐसे ही बार बार रिपीट करते रहेंगे और एकदम टिप्स पे हो जाएगा कि कौन सी रिवर कहाँ से शुरू होकर कहाँ पे एंटर कर रही है। ठीक है, और अब आप देखिए कि आपको ये याद रहेगा। ठीक है, इस तरह से चलेंगे। और एक एक्सरसाइज लास्ट सेशन में भी बोली थी, मैप। ठीक है, मैप बेस्ड कर लीजिए। एक बार मैप उठाइए, चाहे पंजाब का उठा लीजिए, इंडिया का। वैसे पंजाब का लेंगे तो वुड बी मच बेनिफिशियल, पंजाब के साथ इसकी एसोसिएटेड सारी स्टेट्स उसके ऊपर। ठीक है, पंजाब में आपको डेप्थ से एक बार जो है अपनी रिवर्स का मैप बना लीजिए, एक कोर्स बना लीजिए। ठीक, कोर्स मतलब कहाँ से डिस्ट्रिक्ट में से एंटर करके कहाँ को क्रॉस कर रही है। ठीक है, एक बार इंडिया के मैप में और एक बार पंजाब के मैप में इसको ड्रॉ कर लीजिए, आपको सारे रिवर्स का याद रह जाएगा। ज़्यादा भी नहीं है, पंजाब की मेन रिवर 3 ही हैं, इनके ऊपर ही क्वेश्चन आता है। ठीक है, मेजर क्वेश्चन जो आए हैं, ठीक है, हम बात तो 5 रिवर्स की करते हैं बट मेजर क्वेश्चन इन 3 रिवर्स में से ही आते हैं। ठीक है, और या फिर झेलम के ऊपर भी क्वेश्चन आ चुके हैं। वेरी करता है समटाइम्स, जैसे क्या होता है करंट में अगर किसी रिवर के ऊपर वर्क हो रहा है या फिर कोई इशू हो गया तो उस कारण, जैसे चिनाब और झेलम न्यूज़ में आ जाएगी तो उसके ऊपर भी क्वेश्चन बनेगा, उसको भी आपको करना है। बट पंजाब के ड्रेनेज में दीज 3 आर द मेन रिवर्स। ठीक है, तो इनको आपको ज़रूर क्लियर कर लेना है। ठीक है ना, तो अब हमने रावी रिवर देखने के बाद नेक्स्ट हम करेंगे हमारी सीजनल रिवर विच इज़ द कग्गर रिवर। ठीक है, सो कग्गर रिवर इज़ ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट रिवर। सीजनल रिवर क्यों है, क्योंकि मानसून से फेड की जाती है। जब बारिशें आएंगी तब कग्गर रिवर जो होती है पूरी फ्लो में होती है। अभी भी अगर आपने देखा हो तो बाढ़ भी आ गई थी। ठीक है, जो हमारा बात करते हैं हम डेरा बस्सी वाली साइड, तो वहाँ पे भी कग्गर जो है ओवरफ्लो हुई थी। ठीक है, सो वहाँ से याद रखेंगे कि इट इज़ अ सीजनल रिवर। ठीक है, और जब पानी ज़्यादा होगा तो बाढ़ भी इसमें आ जाएगी। ठीक है, एंड इट ओरिजिन इन द लोअर स्लोप ऑफ हिमालयस इन द सराहान, ठीक है, या फिर सिरामौर डिस्ट्रिक्ट ऑफ द हिमाचल प्रदेश। ठीक है, इतना याद रखेंगे कहाँ पे ओरिजिन है इसका, हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, हमने अभी ब्यास रावी रिवर का ओल्ड नेम नहीं ना किया। ठीक है, जो सोचेंगे देखो मैम भूल गई, तो इसका ओल्ड नेम है जी परुषनी। ठीक है, सारी रिवर्स का एक बार देख लेंगे लिस्ट में, तब तक आप याद रखिए कि रावी का ओल्ड नेम है परुषनी। ठीक है, अब कग्गर रिवर हम कंटिन्यू करते हैं। सो हिमाचल प्रदेश में सिरमौर डिस्ट्रिक्ट के पास क्या है, इसका ओरिजिन है। ठीक है, उसके बाद ये सिरमौर से देन मोरनी हिल्स। ठीक है, सिरमौर से मोरनी हिल्स होते हुए, ठीक है, काफ़ी जो लोग गए होंगे, पिकनिक स्पॉट भी है, काफ़ी फेमस है ना, वहाँ से क्रॉस करते हुए जो है ये चंडीगढ़ की तरफ एंटर करती है। ठीक है, सो जो हमारी घग्गर रिवर है हिमाचल प्रदेश के बाद हरियाणा में भी इसका काफ़ी इंपॉर्टेंट कोर्स है। उसके बाद ये चंडीगढ़ में जो गॉर्ज है, गॉर्ज क्या होते हैं, डीप वैलीज बोलते हैं उनको। ठीक है, बड़ी होती हैं बट वो वैली से काफ़ी कंपेयर्ड। ठीक है, एंड देन इट फ्लोज इन द सदर्न पार्ट्स ऑफ द पटियाला। ठीक है, चंडीगढ़ के पास से फिर ये पटियाला हो गया, संगरूर हो गया, मानसा हो गया, मतलब कि हमारे जो सदर्न डिस्ट्रिक्ट्स हैं पंजाब के, उनमें जो है कोर्स इसका फ्लो करता है। ठीक है, एंड देन आगे जाके, ठीक है, इसका नेम जो है वो हो जाता है हाकरा रिवर। ठीक है, सो वेरी इंपॉर्टेंट नेम ऐसे भी आ जाता है घग्गर हाकरा रिवर। ठीक है, एंड समटाइम्स इट इज़ बिलीव्ड कि यही जो है ओरिजिनल सरस्वती रिवर है। ठीक है, कहीं कहीं ये बोला जाता है कि यही जो लुप्त हो चुकी हमारी सरस्वती रिवर है, और कहीं कहीं इसको एक और एंशिएंट नेम दैट इज़ दृशादवती।
ठीक है, वो भी दिया जाता है। दृश्याद्वती ये भी एक जो है इसका एंशिएंट नेम दिया जाता है, बट इसमें अभी जो है मेजरली ये माना जाता है कि दिस इज़ अ ओल्ड सरस्वती रिवर। तो सरस्वती का एंशिएंट नेम था सरस्वती, ठीक है, विदाउट व सरस्वती। क्लियर हो गया। तो आगे जाके घग्गर का नेम क्या हो जाएगा, जब पंजाब के बाद ये हरियाणा से आगे एंटर करती है राजस्थान में, तो इट नेम्स एज हाकरा रिवर, ठीक है, एंड गेट्स लॉस्ट नियर द हनुमानगढ़ इन द गंगानगर डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। तो क्या हुआ, ये रिवर ये सीजनल रिवर थी। जब मानसून आया तो हिमाचल प्रदेश के जो वैलीज हैं वहाँ से ये रिवर हमारी शुरू हो गई, ठीक है, सिरमौर डिस्ट्रिक्ट के पास से। अब उसके बाद ये एंटर कर गई हमारी चंडीगढ़ कोर्स से पंजाब में एंड हरियाणा में से क्रॉस करते ये जब राजस्थान में गई तो वहाँ पे थार डेजर्ट के अंदर जाके ये गुम हो जाती है, ठीक है। तो इट इज़ बिलीव्ड कि ये क्या है, अंडरग्राउंड बहती है। सो ये इट गेट्स डिसअपियर इन द थार डेजर्ट, दिस इज इंपॉर्टेंट थिंग टू नो। मतलब जाके ये आगे सतलुज की ट्रिब्यूटरीज या फिर इंडस की ट्रिब्यूटरीज में मर्ज नहीं हो रही, ठीक है, विजिबली। क्लियर हो गया। नेक्स्ट है हिस्टोरिकल चेंजेस एंड अगर सिग्निफिकेंस की बात करें, ठीक है, तो ये इसका जो रिवर बेड है वो काफ़ी वाइड है, ठीक है, वाइड मतलब कि चौड़ा, ठीक है, मतलब कि जब ये बहती है तो काफ़ी ज़्यादा फ्लो में बहती है, बिकॉज मॉनसून्स हैं तो ओवर जो रेंज होती हैं, ज़्यादा रेंज होती है, उसके कारण ये काफ़ी विड्थ में रहती है। लोमी सॉइल्स को ये जो है अपने साथ लेके आती है एंड, ठीक है, आगे जाके कहीं ना कहीं ये सतलुज और यमुना से भी जो लोमी सॉइल्स आती है उनके कारण इट फॉर्म्स द फर्टाइल प्लेन्स, ठीक है। सतलुज शिफ्टेड नॉर्थ वेस्ट, इट इज़ बिलीव, ठीक है, ये हिस्टोरिकल बिलीव है कि सतलुज जो है थोड़ा सा नॉर्थ वेस्ट में चली गई और जो यमुना है ये ईस्ट या साउथ वाली साइड चली गई, और इसके कारण जो टेक्टोनिक चेंजेस के कारण घग्गर रिवर जो है ये इमर्ज होगी इंस्टेड ऑफ द सरस्वती, ठीक है। माना जाता है कि ये सरस्वती और यमुना एंड सतलुज जो है ये पहले थोड़ी थोड़ी इंटरकनेक्टेड थी, बट बाद में इनके कोर्सेज चेंज हो गए। दिस इज़ नॉट मच इंपॉर्टेंट फॉर आवर एग्जाम, ठीक है ना। उसके बाद ये ड्राई सीजन में जो है ड्राई हो जाती है जब बारिशेज नहीं होती हैं, ठीक है ना, और उसके साथ साथ इट इज़ कंसिडर डिफंक्ट सरस्वती और सरस्वती जो मैंने बोला नेम, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है। तो घग्गर का मेन कोर्स देख लेना है, सीजनल है, इतना आपको याद रखना है, और बाद में जो ये विलुप्त हो जाएगी वो जाके थार डेजर्ट में, ठीक है ना। तो घग्गर रिवर भी देख ली। नेक्स्ट इरिगेशन सिस्टम की अगर बात करें, ठीक है, सो इरिगेशन सिस्टम पंजाब के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। हम देखते हैं कि जब हमारी ग्रीन रेवोल्यूशन हुई, ठीक है, ग्रीन रेवोल्यूशन में जो कैनाल थी वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाया, बिकॉज इरिगेशन के कारण ही कहीं ना कहीं हाई यील्ड वैरायटी जो सीड्स थे वो सक्सेसफुल रहे, ठीक है, एंड पंजाब जो है वो ब्रेड बास्केट बना। क्लियर। सो इन पंजाब आउट ऑफ द टोटल एरिया इरीगेटेड अगर हम देखें, ठीक है, तो 29% कैनाल से इरीगेटेड है, 71% ट्यूबवेल से, ठीक है। ट्यूबवेल्स में इतना पानी आ रहा है अंडरग्राउंड से, और अंडरग्राउंड वाटर क्यों है, क्योंकि पंजाब के ऊपर में से इतनी सारी रिवर्स जो है वो फ्लो कर रही हैं फ्रॉम टाइम एंड अगो, ठीक है। तो उसके कारण अंडरग्राउंड वाटर का लेवल काफ़ी था, ठीक है, था। बट अभी जो है ये काफ़ी न्यूज़ या रिपोर्ट्स आती रहती हैं कि अंडरग्राउंड लेवल जो है ये डेंजर के मार्क पे है, बिकॉज ड्यू टू 71% ऑफ द ट्यूबवेल्स बीइंग यूज्ड इन पंजाब जो पानी है वो यूज अप हो रहा है ऑफ द अंडरग्राउंड लेवल, ठीक है। तो 29% जो है वो फीड कहाँ से हो रहा है, कैनाल से, जैसे हमने सरहद कैनाल के ऊपर डिस्कस किया था, ठीक है। और ऐसे ही माधोपुर बैराज के पास जैसे हमने देखा है कि रावी के भी कैनाल जो अपर बारी दुआब कैनाल है वो निकलती है। क्लियर। सो दीज कैनाल्स प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन द इरीगेशन 21%, ठीक है। देयर आर 6 मेजर कैनाल्स की अगर बात करें, अपर बारी दुआब, सरहंद, ठीक है, देन बीकानेर, राजस्थान, बिस्त दुआब एंड भाखड़ा, ठीक है। तो ये जो है हमारी इंपॉर्टेंट कैनाल्स हैं। ओनली अपर बारी दुआब जी है, ठीक है, इट टेक्स रिवर फ्रॉम द रावी, एंड अदर 5 जो है बाकी की सारी जो है वो सतलुज से ले रही हैं। वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है। 6 कैनाल आपने याद कर ली, अपर बारी दुआब, बिस्त दुआब, भाखड़ा होगी, सरहंद होगी, बीकानेर होगी, राजस्थान, 6। उनमें से सिर्फ अपर बारी हमने देखा था रावी के पास, जब वो रावी माधोपुर बैरेज के पास पठानकोट में एंटर कर रही है, वहीं पे उसकी कनाल जो है वो कट कर दी गई है, डायसेक्ट कर दी गई है, वही जो है रावी रिवर से वाटर ले रही है। बाकी की 5 रिवर जो हैं वो सतलुज से फीड की जाती हैं, मतलब कि सतलुज में से कनाल्स बनाई गई हैं, ठीक है। तो ये इसके ऊपर क्वेश्चन आपका बना था ऑलरेडी कि सरहंद कैनाल जो है कौन सी रिवर में से फेड की जाती है, इसको हम प्रैक्टिस भी करेंगे याद रखने के लिए। क्लियर हो गया। तो एंशिएंट नेम आपने आई गेस सबने साथ साथ नोट कर लिए थे, एक बार रिपीट कर देते हैं। सतलुज का सतलुद्री, ब्यास का विपस, ठीक है, साथ साथ लिख देते हैं, याद रहेगा। सतलुज का सतलुद्री, ब्यास का हो गया जी विपश, रावी का हो गया जी परुशनी, ठीक है, चनाव का हो गया अस्किनी,
झेलम का हो गया वित्तस्त, सरस्वती का सरस्वती ही रहता है एंड कहीं कहीं घग्गर को दिशाधवत्री बोला जाता है। ठीक है, तो ये जो है लिस्ट इसकी आपने ज़रूर बना लेनी है। ठीक है, आई होप आप सबको क्लियर हो गए हैं नेम्स। ठीक है, नेक्स्ट टाइम से थोड़ा और अच्छे लिख देंगे। ठीक है जी, चलिए अब हम क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, तो हमने सारे ड्रेनेज सिस्टम इंपॉर्टेंट पंजाब के देख लिए, अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे। ठीक है, एंड अगर ये क्वेश्चंस आप समझ गए, आपको ये पता चल जाएगा कि एग्जाम में इसी लेवल के क्वेश्चन पूछता है। अगर PSSB के एग्जाम आप दे रहे हो तो इसी लेवल के आपके जो क्वेश्चन उसमें पूछे जाएंगे। ठीक है, सो फर्स्ट क्वेश्चन इज बिटवीन विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ द रिवर डज द दोआबा रीजन इन द पंजाब फॉल। ठीक है, अब अगर मैं इसमें ये पूछ लेती कि इन रिवर्स के बीच में कौन सा रीजन बनता है तो वो फिजियोग्राफिक पॉइंट से हो जाता। ठीक है, अब पूछा गया है रिवर्स को तो ये हमारा रिवर से एसोसिएटेड क्वेश्चन हो गया। ठीक है, तो दोआबा रीजन कौन कौन सी रिवर्स के बीच में आता है अब तक आपको ये याद होना चाहिए, मतलब n नंबर ऑफ टाइम प्रीवियस सेशन में हम इसे रिपीट कर चुके हैं। ठीक है, ऑप्शन देखिए, ए रावी एंड ब्यास, बी ब्यास सतलुज, सी सतलुज घग्गर, डी झेलम एंड रावी। ठीक है, तो लिटरली आई थिंक कि मुझे आपको ये आंसर नहीं बताना चाहिए क्योंकि हमने ऑलरेडी काफ़ी सेशन में इसे रिवाइज किया है, पर फिर भी सभी न्यू स्टूडेंट्स भी होंगे। ठीक है, जो कि रिवाइज करना चाहते हैं उनके लिए हम बताते हैं। ठीक है, तो पंजाब में हमारे 3 मेजर जो है रीजन्स बनते हैं, माझा, ठीक है जी, मालवा एंड दोआबा। ठीक है, सो माझा रिवर जो है वो बनता है हमारा रावी एंड ब्यास के बीच में। ठीक है, दोआबा रीजन जो है इट फॉर्म्स इन ब्यास एंड सतलुज, एंड जो मालवा है दिस इज बिटवीन द सतलुज एंड घग्गर। ठीक है, अब आपको ये नोट कर लेना है, इसके ऊपर कोई भी क्वेश्चन आए, रिवर बेस्ड आ जाए या रीजन बेस्ड आ जाए, इसके ऊपर आपके 5-6 क्वेश्चंस निकल जाएंगे। ठीक है, सो एक बार आपको मैप पे भी दिखा देती हूँ इसे भी, उससे आपको बहुत अच्छे से याद रहेगा। ठीक है, सो जैसे रावी, दिस इज आवर रिवर रावी, दिस इज ब्यास एंड दिस रीजन, एक ही सेकेंड, रावी होगी, ब्यास हो गई, सतलुज हो गई, यहाँ से हमारी आती है जी घग्गर। ठीक हो गया, इसको बोलेंगे माझा, दोआबा, मालवा। क्लियर हो गया ना, तो दोआबा रिवर ब्यास और सतलुज के बीच में जो है वो फ्लो कर रहा है। यहाँ से हमें आंसर भी मिल गया। ठीक है, तो अब रिवर बेस्ड कोई भी क्वेश्चन आएगा तो उसको बिल्कुल करेक्ट करेंगे, आंसर वुड बी बी। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, इन विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर सतलुज रिवर टर्मिनेट्स, कौन सी रिवर के साथ जाके सतलुज रिवर मिलती है। ठीक है ना, बट अभी इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, 2 में आपको कंफ्यूजन रहेगी, उसको भी क्लियर करेंगे। ऑप्शन ए इस चुनाव, बी ब्यास, सी रावी या डी झेलम। ठीक है, तो काफ़ी बच्चे सोचेंगे कि जो सतलुज है वो ब्यास के साथ जो है वो मिल रही है ना, बट नहीं, जो जहाँ पे ब्यास एंड सतलुज मिल रही हैं वहाँ पे इट इज़ बिलीव्ड कि सतलुज जो है उसका कोर्स कंप्लीट हो गया, उसके आगे जो फ्लो करती है उसे हम सतलुज ही मानते हैं। ठीक है, ब्यास नहीं मानते, सतलुज ही मानते हैं, बिकॉज सतलुज इज़ अ माइटी वन, थोड़ी बड़ी है तो उसमें इतनी पोटेंशियल है कि वो लॉन्ग डिस्टेंस कवर कर पाएगी। ठीक है ना, जैसे घग्गर है। ठीक है, घग्गर क्यों जो हनुमानगढ़ तक है सीमित, बिकॉज दिस इज़ अ सीजनल रिवर, इतना वाटर नहीं है कि वो रिटेन कर पाए आगे तक। सिमिलरली सतलुज इज़ द माइटियर वन। ठीक है, तो सतलुज जो है वो आगे जाके इट टर्मिनेट्स, फाइनली ख़त्म होती है चिनाब में। जो हमने देखा है कि चिनाब में पहले मिलेगी झेलम, बाद में आएगी इसमें रावी, एंड देन चिनाब, रावी एंड झेलम का जो कॉन्फ्लुएंस है, जो त्रिमब है, वो मीट करेगा सतलुज ब्यास को। ठीक है, तो मेजरली सतलुज ही है जो आगे फ्लो करती है आफ्टर हरिके। ठीक है, एंड इट फाइनली टर्मिनेट्स एंड चिनाब। इसको क्लियर आपको याद रखना है, 2-3 बार हमने मैप के थ्रू भी देख लिया है, राइट, तो उससे क्लियरली याद रखना है, कन्फ्यूज़ नहीं होना है इसमें। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच रिवर फॉर्म्स द ईस्टर्न बाउंड्री बिटवीन द इंडिया एंड पाकिस्तान पंजाब प्रोविंस। ठीक है, तो ईस्टर्न बाउंड्री कौन सी बनाती है। ठीक है, तो इसमें जो है क्वेश्चन में आपके 2 आंसर जो है वो करेक्ट हो सकते हैं। ठीक है, अब 2 आंसर कौन कौन से हैं हमारे, रावी एंड सतलुज। ठीक है, रावी एंड सतलुज जो है दोनों ही रिवर जो है वो बाउंड्री बनाती हैं। फिजिल्का फिरोजपुर के पास सतलुज बनाती है एंड अमृतसर गुरदासपुर के पास हमारी रावी बनाती है। ठीक है, सो विच रिवर फॉर्म द ईस्टर्न बाउंड्री बिटवीन इंडिया एंड द पाकिस्तान पंजाब प्रोविंस। ठीक है, तो पंजाब प्रोविंस की बात करें तो करेक्ट आंसर मेजरली जो है वो बी माना जाता है। ठीक है, रावी, रावी जो है दैट इज़ द राइट आंसर, क्योंकि पंजाब प्रोविंस की बात की गई है। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन अब देखते हैं, फोर्थ क्वेश्चन। और एक और चीज़, अगर ऐसा क्वेश्चन कभी आए, ठीक है,
कि जिसमें आपको डाउट है तो यू हैव टू फाइंड द हिंट कि क्या एक मेजर लैग है, ठीक है ना। और अगर फिर भी डाउट है तो सभी को ग्रेस मिल जाएंगे, वैसे कभी भी ऐसे कॉन्ट्राडिक्टरी ऑप्शंस आपको नहीं पूछे जाएंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। सो क्वेश्चन इज सरहंद कनाल इज कनेक्टेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर, या फिर सरहंद कनाल इज फेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर, ठीक है। अब इजी है, हमें सबको पता है कि सिर्फ एक कनाल थी, ओनली वन कनाल विच इज फेड बाय द रावी रिवर, दैट इज द अपर बारी दुआब कनाल। अपर बारी दुआब कनाल इज फेड बाय द रावी रिवर, ठीक है। और बाकी हमें पता है कि बाकी की सभी जो है वो सतलुज से फेड होती हैं, और इम्पोर्टेंटली सरहंद को हमने डिटेल में देखा था, सो आंसर वुड बी डी क्लियरली, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 5th। सो द क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेंशन्ड एट द परुषणी, ठीक है, इन द ऋग्वेदा एंड फ्लोज टू द चंबा वैली इन द हिमाचल प्रदेश, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ऐसे क्वेश्चंस भी पूछे जा सकते हैं, इसलिए हमने कोर्स देखे हैं, ब्यास और रावी के कोर्स को डिफ्रेंशिएट किया था, ठीक है ना, इसीलिए किया था क्योंकि ऐसा क्वेश्चन जो है आपसे पूछा जा सकता है। तो ओल्ड नेम से ही आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। कहीं कहीं ओल्ड नेम परुषणी है और समटाइम्स इट इज कॉल्ड एज इरावती, तो रिवर इज रावी, है ना। सो रावी रिवर जो है उसको परुषणी बोलते हैं। इनमें से एक भी चीज़ पता है, जैसे ब्यास जो है वो कुल्लू वैली के बाद कांगड़ा में जाती है, एंड रावी जो है वो कांगड़ा एंड चंबा में जाती है, ठीक है। तो इसमें से हमारा क्लियर हो जाएगा, या फिर एंशिएंट नेम से, ठीक है। सो रावी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। सो क्वेश्चन इज द घग्गर रिवर ऑफन रेफर टू एज द लॉस्ट रिवर इज मेनली एसोसिएटेड विद विच ऑफ द जियोग्राफिकल फीचर, ठीक है। तो घग्गर रिवर जिसको हम क्या बोलते हैं, लुप्त होने वाली रिवर, है ना, लॉस्ट रिवर जो गुम हो जाती है, तो वो कौन से ज्योग्राफिकल फीचर के साथ एसोसिएटेड है, ठीक है। ए हिमालय, बी थार डेजर्ट, सी वेस्टर्न घाट, या डी ईस्टर्न घाट्स, ठीक है। ये हमारे जो हो गए, ठीक है, ये हमारे ज्योग्राफिकल फीचर्स हो गए इंडिया के। पिछले सेशन में हमने ज्योग्राफिकल फीचर्स किए थे अपने पंजाब के, शिवालिक रीजन, कंडी रीजन हो गया, अलुवियल प्लेन्स हो गया, राइट, ड्यून स्टडेड प्लेन्स, टिब्बिया वाला रीजन, ठीक है। सो वैसे ही ये हमारे इंडिया के ज्योग्राफिक फीचर्स में से कौन से फीचर के साथ जो घग्गर है वो एसोसिएटेड है। वेरी इजी क्वेश्चन हमने देखा था, बी थार जो है वो क्लियर होगा, क्योंकि हनुमानगढ़ के पास जाके जो ये है घग्गर रिवर है वो डिसअपियर हो जाती है, ठीक है। सो बहुत ही ईजी क्वेश्चन था, आंसर वुड बी बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। गुरु गोविंद सिंह फॉट हिज फर्स्ट बैटल ऑन द बैंक ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर। नाउ दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन, दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन, ठीक है। तो समहाउ अगेन इस क्वेश्चन पे भी मुझे हुआ कि आई शुड लेफ्ट इट विद द स्टूडेंट्स, क्योंकि कुछ ओपन एंडेड क्वेश्चन रहने चाहिए, बट फिर बच्चे जो है आंसर नहीं करते हैं और ना ही उसको ढूंढने की कोशिश करते हैं। सो आई थिंक यू शुड ट्राई, ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर ढूंढिए, ठीक है। तो मैं आपको हिंट देती हूँ, ठीक है, कि आंसर जो है, ठीक है ना, चलो आंसर भी मैं बता देती हूँ, एक्सप्लेनेशन बट आपको खुद एक बार देखनी ज़रूर होगी, ठीक है। सो द आंसर इज द गिरी रिवर, ठीक है। गिरी रिवर में अब कौन सी बैटल की थी, सो गुरु गोविंद सिंह जी की फर्स्ट बैटल थी बैटल ऑफ पंगाणी, ठीक है। सो बैटल ऑफ पंगाणी विद द हिल जो किंगडम के राजा थे, ठीक है, उनके साथ उन्होंने की थी, ठीक है। तो वो जो है गिरी रिवर के बैंक पे की थी, ठीक है। तो आंसर वुड बी गिरी रिवर। अब आपका है कि यू हैव टू फाइंड गिरी रिवर किसकी ट्रिब्यूटरी है, ठीक है, ये ज़रूर आप देखिए एक बार, ठीक है। आई कैन टेल यू दैट एज वेल, बट उसमें फिर आप कुछ भी फाइंड नहीं कर रहे हैं। तो किसकी ट्रिब्यूटरी है गिरी रिवर, जिसके बैंक पे बैटल ऑफ पंगाणी वॉज फॉट विद द, ठीक है, हिली राजास बाय गुरु गोविंद सिंह जी विच वॉज हिज फर्स्ट बैटल, ठीक है। तो गिरी रिवर जो है करेक्ट आंसर है। अब गिरी किसकी ट्रिब्यूटरी है ये बताना है आपको, सतलुज की है, ब्यास की है, रावी की है, ठीक है, या फिर यमुना की है। सो आंसर जो है आपको ज़रूर कमेंट सेक्शन में करके बताना है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन अब देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। सो हजूर साहब जो कि एक होली पिलग्रिमेज साइट है, इज लोकेटेड ऑन द बैंक्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर, ठीक है। हजूर साहब अब कौन से रिवर के बैंक पे है, या इसके सिमिलर लाइन पे क्वेश्चन आ सकता है कि गुरुद्वारा मणिकरण साहब जो है वो कौन सी रिवर के बैंक पे है, ठीक है। तो गुरुद्वारा मणिकरण साहब जो है हमने रिवाइज किया था पिछले सेशन में, ठीक है, कि इट इज़ ऑन द बैंक ऑफ द पार्वती रिवर, ठीक है, विच इज़ अ ट्रिब्यूटरी ऑफ ब्यास रिवर, है ना, ये हमने रिवाइज कर लिया था। तो अभी आपको हजूर साहब का बताते हैं। ऑप्शन है ए गोदावरी, बी कृष्णा, सी सतलुज, ब्यास, ठीक है। तो हमें पता है हजूर साहब जो है वो कहाँ पे है, महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र नांदेड़ डिस्ट्रिक्ट, है ना। तो उसमें जो है माइटी गोदावरी जो है उसके बैंक पे जो है हजूर साहब सिचुएटेड है। क्लियर होगा, इसको भी याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था,
ठीक है ना। यहाँ तक हमने सारे पंजाब के जो इंपॉर्टेंट हमारे ड्रेनेज सिस्टम में रिवर्स थी, कैनाल्स थी, वो रिवाइज कर ली है। ठीक है, दोनों ही सेशंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं। जैसे फिजियोग्राफी अगर हमने एक बार कर ली तो क्लियर हो गया, वैसे ही इन 2 सेशंस के बाद आपको पंजाब की ड्रेनेज का सारा जो है इंपॉर्टेंट फीचर्स के साथ एमसीक्यूज बेस सारा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो आपको अब क्या करना है, आपको सेशन को लाइक करना है। जो भी क्वेश्चन आपसे 1-2 पूछे गए हैं ज़रूर उसको अटेम्प्ट कीजिए। कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए एंड कीप लर्निंग एंड डू नॉट वेट फॉर एनी नोटिफिकेशन। ठीक है, सो थैंक यू सो मच एंड सी यू इन द नेक्स्ट सेशन।